अरे तू वहाँ गई लेकिन कुछ भी नहीं कहा। छोड़ वो सब, कह देना चाहिए था ना। जाने दे। अरे बोल। क्या बात है? सुबह से गौरी, भैया, छोटे चाचा, छोटी चाची कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए सब? अरे हाँ सही कहा। और दिन तो गौरी से 10 बार मिल लेती हूँ मैं, लेकिन आज जब मैं सुबह सुबह ट्यूशन जा रही थी तब भी गौरी का कुछ अता पता नहीं था। आखिर कहीं वो लोग हमें छोड़कर कहीं घूमने तो नहीं चले गए? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग आ गए हो। अरे मालती, इन लोगों के लिए कुछ खाने को ले आओ तो। ए पौला, यहाँ आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है, आओ। क्या बात है? माँ इतनी एक्साइटेड क्यों है? ऐसे बुला रही है जैसे तू कॉलेज से कब लौटेगी उसी के इंतजार में बैठी थी। हाँ अरे क्या हुआ? तुम्हें यहाँ आने को कहा था ना। पौला, यहाँ आओ। सावधान रहना बहन, इतने प्यार से बुलाकर अपने पास बैठने को कह रही है शूर। तुझे भी कोई न कोई जिम्मेदारी देने वाली है। वो मत कर, चल हट। ए पौला, आ रही हो कि नहीं? आओ आओ, बैठो यहाँ, जरा बैठो तो। क्या बात है माँ? ये लो, इन फोटोज को अच्छे से देखो। कौन सा लड़का पसंद है? अच्छे से देखो, लो लो लो। सुनो, ये सब के सब वेल सेटल्ड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड है, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस सब है। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है? मैं किसी लड़के की फोटो नहीं देखूंगी। मैं अभी शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी मतलब? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? शादी की उम्र नहीं हुई है? सारी जिंदगी तुम इसी घर में रहने वाली हो क्या? माँ, अभी मैं सिर्फ 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ। अभी तक तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद मैं मास्टर्स करूँगी। और आप मेरी पढ़ाई बंद करवा के शादी क्यों करवाना चाहती हैं माँ? क्यों रे? हाँ, PhD होने वाली हो तुम पढ़ाई पूरी करके? वैसे भी तुम क्या कर रही हो मैं देख ही रही हूँ। किसके साथ रहती हो तुम? हाँ, किसके साथ रहती हो? सुनो, तुम्हारा कुछ अच्छा भी होगा ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ। मैं अभी शादी नहीं करूँगी। क्या मतलब? अगर आपने मेरी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की ना तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा माँ। ए पौला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? अरे ए सुनो पौला, पौला, पौला। बहुत हिम्मत आ गई इस लड़की में, बहुत हिम्मत आ गई है। नहीं, शैलो माँ को बताना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके मैं इसकी शादी का इंतजाम करूंगी। माँ से जुबान लड़ाती है ना? हाँ, सब ठीक करूंगी मैं। अरे अरे, आप लोग कैसे अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हैं? बिना अनुमति के अंदर आना मना है। उतर यहाँ से। क्या? उतर। क्या हुआ? गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? यहाँ तो नहीं है गौरी। गौरी तो कैलाश पर है, भोलेनाथ के साथ। दुर्गा पूजा के वक्त मृत्यु लोक पर आएंगी वह। देख, बिल्कुल भी नाटक मत कर। उसके साथ तू उस कमरे में था और तूने चाची को बाहर कर दिया था। गौरी तेरे साथ ही उस कमरे में थी। बता कहाँ गई वो? तुम कौन हो बेटा? ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा, तुम कौन हो? तुम मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। देखो देखो देखो, वाह वाह, ये तो नकली दाढ़ी, नकली बाल। हाँ, पहचान गया। तुम हमारे ईशान हो ना, है ना? तुम शैलू माँ के परिवार के सदस्य हो। और ईशान बेटा, तुम हमारे आश्रम में ऐसे अजीब सा वेश बना के क्यों आए हो? पुत्रियों, ईशान ऐसे वेश बना के क्यों आया है? हाँ? चुप हो जा। गौरी कहाँ है? अगर तूने आज नहीं बताया ना तो मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। बाप रे, तुम मुझे मारोगे? ईशान, जेठी बाबा हूँ मैं, मुझे हाथ लगाओगे तुम? ये सुनकर शैलू माँ को खुशी मिलेगी ना? गौरी! 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 ढूंढ ढूंढ, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।
जितना मन करे ढूंढ लो। गौरी! ईशान, ईशान तुम शांत हो जाओ, उसे शांत होकर ढूंढना होगा। मैं बाहर खोजने जा रहा हूँ। ये शैतान गौरी को कहाँ छुपा के रखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं ईशान, बाहर देवतनु उसे ढूंढ रहे हैं, हम लोग अंदर ही उसे ढूंढते हैं। सुन दुर्जटी बाबा, अगर आज मुझे गौरी नहीं मिली ना तो मैं तेरे पूरे आश्रम को जला के राख कर दूंगा। हट! गौरी! 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 गौरी कहाँ है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे बच्चे। मुझसे टकराओगे तुम, हाँ? अभी भी बच्चे हो तुम। ओ देवी माँ मेरा दम घुट रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है माँ। देवी माँ कुछ कीजिए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। आप डॉक्टर साहब को रास्ता दिखाइए, वो समझ सके कि मैं कहाँ पर हूँ माँ। गौरी! ईशान क्या करूँ, गौरी तो कहीं भी नहीं मिल रही है। छोटी चाची, ऐसा लग रहा है कहीं से कोई आवाज आ रही है, लेकिन वो आवाज कहां से आई? गौरी! 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 क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? कहाँ खोज रहे हो तुम गौरी को? यहाँ, ये मेरे ध्यान के स्थल है। इस पे स्पर्श मत करना ईशान, और पवित्र मत करना मेरे ध्यान के स्थान को। गौरी गौरी, दिमाग खराब हो गया है क्या? एक नारी गौरी, उसे मैं क्यों रोक के रखूंगा? मैं तो एक सन्यासी हूँ। हट! छोटी चाची, गौरी तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब गौरी को कहीं और किसी कमरे में छुपा के रखा है इन्होंने। चलिए ना कहीं बाहर चल के देखते हैं। मैं भी तो यही चाहता हूँ, तुम लोग बस खोजते ही रहो, जितना मन करे बाहर खोजो। जल्दबाजी में गौरी को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाया। जब तुम गौरी को बाहर खोजने जाओगे, उस वक्त मैं गौरी को बहुत बहुत दूर भेज दूंगा। डॉक्टर साहब समझ जाए कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर डॉक्टर साहब मुझे नहीं बचा पाए तो मुझे जिंदगी भर दुर्जटी बाबा की बंदी बनकर ही रहना होगा। देवी माँ दया कीजिए, कुछ करिए आप। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिन्दूरेन्दु मुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाव्यै। ये क्या नर्थ है? हवा से बक्सा बाहर निकल आया। बक्सा के खोलते ही मैं पकड़ में आ जाऊंगा। क्या है इस बक्से में? बक्सा? कैसा बक्सा? बक्सा नहीं, मेरे ध्यान की वेदी है। तुम इसे स्पर्श मत करो। हटो हटो, पीछे हट हटो। यहाँ से। गौरी ठीक तो हो ना तुम? गौरी! गौरी तुम ठीक तो हो ना? बाहर आओ।
ऑफिसर ये यही है। हाँ? मैंने क्या किया? मैंने कहा था ना दुर्जटी बाबा कि अब आप बच नहीं पाएंगे। देवी माँ आपको सजा जरूर देंगी। इसे अरेस्ट करिए ऑफिसर। ये बहुत प्रकार के अनैतिक काम करता है, चमत्कार के नाम पे लोगों को ठगता है, तरह तरह के रत्न लोगों को खरीदने के लिए मजबूर करता है ये। लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर ये इस आश्रम में ठगी का धंधा करता है सर। झूठ है ये झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। हाँ? क्या सबूत है? क्या सबूत है कि मैं लोगों को ठगता हूँ और यहाँ अनैतिक काम होता है? इसका कुछ सबूत है क्या? भार्गवी दीदी, आप अभी भी चुप रहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी? अन्याय का साथ देना उससे भी बड़ा अन्याय होता है भार्गवी दीदी। हाँ, यहाँ आश्रम की आड़ में काफी सारे अनैतिक कार्य होते हैं। धुर्जटी बाबा बहुत तरह की जालसाजी करते हैं, जादू दिखाकर, चमत्कार करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और समस्या के समाधान के लिए उनसे मोटी रकम वसूलते हैं और लड़कियों को यहाँ रोककर उन्हें गुरुमा बनाकर उनके नाम पर कारोबार करते हैं, नकली रत्नों का कारोबार। झूठ है, सारी झूठी बातें हैं। लेकिन ये बाबा अकेले इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकता है। इसके पीछे जरूर किसी और का भी हाथ है। लेकिन वो लोग कौन हैं? ऑफिसर, हमें उन्हें खोजना ही होगा। भार्गवी, अरे क्या हुआ बताओ ना। नहीं, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। कमरे की तलाशी लेकर देखो। डॉक्टर घोषाल, सुना था कि आपके घर से भी हीरे चोरी हुए थे। हम हर तरफ तलाशी ले रहे हैं, अगर उसमें आपके हीरे शामिल हुए तो मिल जाएंगे। और भार्गवी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा गवाही देने के लिए। धुर्जटी बाबा, अब तुम्हारी सारी बाबागिरी खत्म हो गई है। अब जो भी धोखाधड़ी करनी है वो जेल में बैठ के करो। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ईशान। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ईशान, गौरी, तुम लोगों को खत्म कर दूंगा मैं। बिल्कुल ठीक तो हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? सांस ले पा रही हो ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भार्गवी दीदी, आप ठीक तो है ना? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है गौरी, उसके बावजूद तुमने मुझे इस नरक से बचाया है। आज अगर धुर्जटी बाबा पकड़े ना जाते तो फिर पता नहीं यहाँ से कभी भी निकल पाती कि नहीं। यह आश्रम तो नहीं है, जेल जैसा है। भार्गवी, तुम यहाँ आई कैसे? असल में मुझे क्या हुआ भार्गवी?
तुम ऐसे चुप क्यों हो गई? तो फिर गौरी को हम लोग आश्रम में लेकर चले। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। भार्गवी का जो अंजाम हुआ था, गौरी का भी वही हाल करेंगे हम लोग। आप डरिए मत भार्गवी दीदी, आपके मन में जो आ रहा है आप कहिए, सब कुछ हमें साफ साफ बताइए। विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा और कोई बुरा नहीं होगा। मुझे भागना पड़ेगा, उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। वो लोग मतलब कौन लोग? अरे बताओ हमें, अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो फिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे भागना पड़ेगा। हाँ, मुझे भागना पड़ेगा। भार्गवी दीदी, आप कहीं भाग कर नहीं जाएंगी। भार्गवी दीदी, आप हमारे साथ चलेंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सुनो भार्गवी, अब सब कुछ तुम्हारे बयान पर ही निर्भर करता है। पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। मतलब तुम यहाँ कैसे आई हो, सारी बात बतानी पड़ेगी तुम्हें पुलिस को। भार्गवी दीदी, आप सब कुछ सच सच बता दीजिए। देखना, देवी माँ आपका साथ देंगी और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपको वचन दे रही हूँ। डॉक्टर साहब, हमें भार्गवी दीदी को थोड़ा शांत होने का वक्त देना होगा। उसके बाद भार्गवी दीदी शांत मन से हम लोगों को सारा सच बता देंगी। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, खुले हवा में। यहाँ मुझे बहुत घुटन हो रही है। मैं आप लोगों की सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं घोषाल महल में वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? देखो भार्गवी, गौरी जो कह रही है उसे सुन लो। और मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ, उस घर में तुम्हें जाने में कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी बात मानो, ज्यादा मत सोचो, हमारे साथ चलो, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी, मैं वादा करता हूँ। हमारे साथ चलो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। मैं बाहर जाती हूँ। अरे ईशान, मुझे ये मामला बहुत पेचीदा लग रहा है। ये तो घोषाल महल में जाना ही नहीं चाहती, किससे इतना डर रही वो? और वो यहाँ आई कैसे? वो तो दीदी की शिष्या थी। हाँ छोटे चाचू, और बुआ जी ने उसको यहाँ भेजा। दीदी ने उसको यहाँ भेजा? ये क्या बोल रहे हो? ये तो मैंने खुद अपने कानों से सुना है छोटे चाचा। मैं भी आपकी तरह बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि इस आश्रम में लाने का मतलब है सजा देना। यहाँ उन लोगों को बंदी बनाकर उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल नरक भुगतने के जैसा है। भार्गवी ने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए शैल माँ ने उसे ऐसी सजा दे दी? और आखिर उन्होंने ऐसी सजा दी क्यों? ये दुर्जटी बाबा और शैल माँ के बीच में आखिर कनेक्शन क्या है, बताओ? कोई कनेक्शन तो जरूर है। मुझे पता चला है कि दीदी यहाँ अक्सर आया करती हैं और दोनों लोग दरवाजा बंद करके देर तक मीटिंग करते हैं। देखिए छोटे चाचू, हमारे व्यापार का गुडविल लेकर कोई नकली रत्नों का व्यापार नहीं कर सकता है। जरूर हमारे परिवार का ही कोई उनके साथ मिला है। इसका मतलब क्या? मतलब दीदी? नहीं छोटे चाचा, अभी इस बारे में कुछ मत बोलिए। पहले पुलिस को दुर्जटी बाबा से पूछताछ करने दीजिए, देखते हैं कि वहां से क्या पता चलता है। उससे पहले हमें रत्नों को ढूंढना होगा। इस बार हमें पूरी तैयारी के साथ सबूत लेकर अपराधी से मिलना होगा। गौरी सही कह रही है, अगर हम ऐसे जल्दबाजी करेंगे तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोगों को अब वापस चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। हाँ हाँ चलिए, हम लोगों को भी घर जाना होगा। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, सारा दिन हम बाहर थे ना, घर पर सब बहुत चिंता कर रहे होंगे। चलिए चलिए चलिए। ये लो। और कुछ देखने के लायक नहीं है भैया, जो करना है अभी करना है। अतनू बहुत कोशिश कर रहा है,
वो तो उन पुराने कस्टमर्स के पास गया है जहां हम लोग रत्नों की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी तरह उसको समझाया जाए, लेकिन इस तरह से ज्यादा दिन तो नहीं चलाया जा सकता। रत्न हमें वापस मिलने ही चाहिए। धत, ये लोग कब से बातें किए ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं कर रहे हैं। आज किसी भी हाल में मुझे शैल माता से बात करनी ही पड़ेगी। माँ शैल माता से शादी के बारे में कुछ बोले, उससे पहले मैं ही बोल दूंगी। हाँ, हेलो। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी देखती हूँ मैं। हाँ हाँ। लेकिन जिन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि वो रत्न वापस लाएंगे, ढूंढ निकालेंगे, कहाँ हैं? उनका कोई अता पता नहीं है। शैलो माँ, रत्न ढूंढने गए ये कहने से सिर्फ रत्न मिलने ही जाते हैं। गौरी की जुबान पर तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन कुछ बोल देने में और कुछ कर देने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मुझे ईशान के बारे में सोचकर आश्चर्य होता है। ईशान जैसा एक अक्लमंद लड़का भी गौरी को पहचान नहीं पा रहा है, या फिर पत्नी के प्यार में अंधे होकर सिर्फ उठना और बैठना यही कर रहा है। वो अच्छा बुरा तो वो समझ ही नहीं पा रहा है। गौरी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, जो वो कहती है वो करके दिखाती है। आज तक गौरी ने कोई काम पूरा नहीं किया है, ऐसा कभी हुआ है क्या? तुम कह रही हो कि अगर गौरी ने वादा किया है तो वो रत्नों को ढूंढ कर जरूर लाएगी? जरूर लाएगी भैया, ये मेरा विश्वास है। फिर तो अच्छा ही होगा, इतनी बड़ी समस्या का हल तो निकलेगा। आकाश को छूने की सोच, हाँ? गौरी सच में उन रत्नों को लेकर आ पाएगी? आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन मुझे तो पता है, मुंह से चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करे, कुछ भी नहीं कर पाएगी। गौरी खाली हाथ ही लौटेगी। एक बार उसे वापस तो आने दो, फिर बताऊंगी उसे। लेकिन वो लोग गए कहाँ? सुनो, आज उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। उसे कल तक का समय दिया गया है ना? कल तक हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले उसे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। उफ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। शैल माता। क्या बात है? तुम? शैल माता, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कौन सी बात? शैलो माँ को बताना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके मैं इसकी शादी का इंतजाम करूंगी। नहीं नहीं, डरने से नहीं चलेगा। मुझे हिम्मत करके शैल माता से बात करनी ही पड़ेगी। अरे क्या हुआ? खड़ी क्यों हो? जो बोलना है वो बोलो। शैल माता, मैं कह रही थी कि नहीं, मतलब माँ कह रही थी कि आपको। तुम्हारी किसी बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा पोला। जिस दिन अच्छे से बात करना सीख लेना, मेरे पास आ जाना। अभी यहाँ खड़ी होकर मेरा समय बर्बाद मत करो। चलिए पापा। क्यों कुछ मैं बोल नहीं पाई उनके सामने? नहीं नहीं, अब सिर्फ शैल माता मेरी शादी को रोक सकती है। माँ की शैल माता से कुछ बताने से पहले मुझे अपनी बात बतानी पड़ेगी। क्यों? क्या हुआ? तुम क्या बोलना है? क्या हुआ है मुझे एक बार बताओ ना। तुम किसी समस्या में फंसी हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा बताओ ना मुझे। जिस शैल माता की तरफ देखकर तुम कभी बात नहीं कर पाती थी, उस शैल माता से तुमने बात करने आ गई। मुझे बताओ ना, तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे तो बताओ एक बार। समस्या मतलब? कोई समस्या नहीं है। हाँ, मैं देखती हूँ।
कुछ तो जरूर हुआ है। ये लड़की किसी झंझट में जरूर फंसी है। उफ। गौरी और छोटी चाची के वापस आने के बाद मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। बात करनी ही पड़ेगी। चलो अच्छा है, दरवाजा तो खुला है, किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वो तो अच्छा है कि मालती दीदी को दरवाजा खुला रखने के लिए कहा था। लेकिन वो किसी को बताएगी तो नहीं ना? नहीं बताएंगी। अभी हम लोगों को चुपचाप अपने अपने कमरों में चले जाना चाहिए। अगर किसी ने हमें इस रूप में देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। ठीक है, अपना मुंह बंद रखो तुम, समझी? चलिए चलो, चलिए चलिए, कमरे में चलते हैं। जाओ। चलो चलो चलो। अरे क्या कर रही हो? आवाज क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चल, 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 चल। ये आवाज कैसी थी? हाँ, बिल्ली बिल्ली तो नहीं घुस आई? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ, आवाज कहाँ से आई थी? कोई भी तो नहीं है यहाँ। हाँ, अजीब बात है। ओमा, ये कैसे हो गया? इतनी रात को घर का मेन डोर खुला है? सच्ची बाबा, इस घर के नौकर अपना काम ठीक से करते ही नहीं है। सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बाप रे। क्या हुआ? कैसी आवाज थी? हाँ? ये इंसान की आवाज थी? कोई तो नहीं है यहाँ। तो फिर आवाज किस चीज की आई? हाँ? हे भगवान, इस घर में इतनी रात गए हो क्या रहा है? नहीं, यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं। अरे बाबा, भाग जाती हूँ। चलो आ जाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? इसने काट लिया, क्या करता? चलिए अपने अपने कमरे में जाइए सब लोग, चलिए नहीं तो फंस जाएंगे। चलिए।